हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होपफुली आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ गाइस। और ऐसे ही स्वस्थ रहना, मस्त रहना और सेफ रहना, घर में रहना, सेफ रहना। और जो मैंने वीडियो का टाइटल रखा है गाइस, वो मैं आप मेरे वीडियो में बने रहिए। मैं बताऊंगी कि मैंने ये टाइटल क्यों रखा है, टाइटल के बारे में मैं बताऊंगी। और प्लीज़ मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, सपोर्ट कीजिएगा। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और गाइज मैं 10 वर्षों से सोशल वर्क कर रही हूँ। मेरे यहाँ पर सभी क्लासेस बिल्कुल निःशुल्क चल रही है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं ज़रूरतमंद की हेल्प कर पाऊँ। और मैं किसी भी एनजीओ से नहीं जुड़ी हुई हूँ। और यहाँ पर जो लड़कियाँ आती है, वो कई लड़कियों को मैं आत्मनिर्भर बना भी चुकी हूँ ताकि वो भविष्य में कई प्रकार के कोर्स कराती हूँ ताकि वो भविष्य में कुछ कर पाए। तो चलिए देखिए, एंजॉय करिए आप मेरा व्लॉग। तो गाइज मैं बता रही थी कि ये वीडियो का टाइटल मैंने क्यों रखा है कि जो है विमला की शादी होने वाली है। जी नहीं, उसकी जो शादी वैसे तो शादी की उम्र हो गई है, बट अभी वो शादी करना नहीं चाहती है। और वैसे भी गाइज राजा महाराजाओं की लड़कियां भी जो कुंवारी थोड़ी ना घर में बैठी हुई, शादी तो एक ना एक दिन होनी ही। और मैं ऐसे कई केस जानती हूँ, कई मेरे सामने जो लड़कियां मेरे से कोर्स करके गई है यहाँ पर, उन लड़कियों की शादियां हो गई है और उनके बच्चे भी हो गए हैं और वो भविष्य में कुछ भी नहीं कर पाई है। कई लड़कियां एमए बीएड करके बैठी हुई है घर में और वो कुछ भी नहीं कर पा रही है गाइज। तो आप प्लीज सपोर्ट कीजिए। और विमला की 2 बहनें हैं, वो खुद भी कम पढ़ी लिखी हैं। और विमला स्टार्टिंग में मैं उसकी जो है मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ गाइज, वो भी मेरे वीडियो देखती है विमला और कमेंट भी करती है। विमला के नाम से नीचे कमेंट सेक्शन में आप जाके चेक कीजिएगा, विमला के नाम से कमेंट आता है, वो भी मेरे वीडियो देखती है। और कई रिश्ते आए हैं, 5-6 रिश्ते तो मेरे पास उस साल ही आ गए थे और 8-10 रिश्ते करीबन उसके आ चुके हैं, मामा जी के पास भी आ चुके हैं। पर वो बच्ची अभी शादी नहीं करना चाहती है। रीज़न ये है गाइज, मैं बताती हूँ आपको क्या रीज़न है कि इसको मैं शुरू से जब से जानती हूँ, ये मेरे पास आई थी, कपड़े धोती है ये, तो ये मेरे पास आई थी। ये कपड़े धोने का काम करती है ये, इसमें कोई शर्म नहीं है गाइज। कई लोगों ने पहले भी इस कपड़े धोने के बारे में मैंने बता दिया था तो ऑब्जेक्शन उठाया। काम में काहे की शर्म, काम में काहे की शर्म, कोई चोरी थोड़ी कर रही है, कपड़े धोना पाप थोड़ी है। और कपड़े धोती है तो बस ये आई थी कि मैम मेरे पापा नहीं है और मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ और मेरी 2 बहनें, 1 भाई है, 2 बहनों की शादी हो चुकी है और मम्मी मेरी बहुत गरीब है, तो मैं केवल यहाँ पर पार्लर का कोर्स मुझे सिखा दीजिए। तो आपको सबको पता है कि मैं सोशल वर्क करती हूँ, 10 सालों से मेरी सारी क्लासेस निःशुल्क चल रही है। तो मैंने कैंप लगाया था, तो ये कैंप में आई थी स्टार्टिंग में, तब से मेरी इससे जो है मैं इसको जानने लग गई। तो कैंप में इसने मुझे बोला कि मुझे सिखा दीजिए आप, ठीक है। फिर मैंने बोला हाँ ठीक है बेटा, सिखा दूंगी। फिर ये बोली मैम मैं पार्लर खोल लूँ, तो मैंने कहा बेटा इस पार्लर को संभालेगा कौन, मैं तो ये काम करूंगी नहीं क्योंकि मैं पार्लर में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। गाइज मैं शुरू से पार्लर में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो मैंने बोला ये काम कौन करेगा, बोले मैम पूरी जिम्मेदारी मेरी है और मैं इस पार्लर को संभालूंगी। ठीक है कोई बात नहीं भाई, संभाल ले, खोल ले, कोई बात नहीं। तो पार्लर हाँ मैंने ओपन कर दिया और इसको सिखा दिया। फुल ट्रेंड ये है, अभी पूरा पार्लर ये संभालती है। तो इसने ये बोला मैम, ये आई थी जब बोला था कि मैम मैं पढ़ाई नहीं करूंगी आगे, केवल ओनली मैं बीए करूंगी और हो सका तो मैं एमए करूंगी, नहीं तो मैं केवल बीए करूंगी, क्योंकि मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं 5-5 हजार जो है बीए की फीस और एमए की फीस भर पाऊँ, क्योंकि फीस 5-5 हजार रुपये लगती है। ठीक है, अब इसने कोर्स कर लिया, पार्लर इसने सीख लिया, उसके बाद में ये मैंने इसको एमए का फॉर्म भरने के लिए बोल दिया, मैंने एमए का फॉर्म भर दे, तो मैंने इसको पढ़ाया और इसने करीबन 10-12 मैंने इसको कोर्सेज करवा दिए गाइज, इंग्लिश स्पीकिंग और जो अपना ये कंप्यूटर के जितने भी कोर्सेज होते हैं, टेली वगैरह सब करी हुई है ये, और सारे कोर्सेज मैंने इसको करवा दिए हैं। एक दिन मैं आपको सारे सर्टिफिकेट बताऊंगी मैं इसके, और आपको सबको सच्चाई पता चल जाएगी। मैं इसको बेटी की तरह मानती हूँ। तो बस इसको 10-12 कोर्स मैंने अभी तक करा दिए हैं इसको, ठीक है। और उसके बाद में इसके ऊपर दबाव बनने लग गया। ये बोल रही है मैम मेरे मामा जी कह रहे हैं कि आगे कंपटीशन की तैयारी कर।
मैंने कहा कर ले बेटा, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं भी पढ़ाई में खुद अभी पढ़ रही हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं 5 MA मेरा 5वां MA अभी कोरोना की वजह से एग्ज़ाम नहीं हुआ, प्रमोट कर दिया है फर्स्ट ईयर में मुझे, और 5वां MA दे रही हूँ। 4 सब्जेक्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। जब मैं इतनी बुढ़ी होकर, लोगों ने कहा कि बुढ़ी होकर पढ़ाई कर रही है तो पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है गाइस, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। तो जब मैं पढ़ रही हूँ तो इसको क्यों ना पढ़ाऊंगी मैं, जब मैं इसको बेटी मानती हूँ। तो मैंने इसको बोला कर ले। तो इसने PTET का फॉर्म भरा, तो भगवान ने ऐसा मतलब संयोग करा कि एक बार में इसका क्लियर हो गया। तो साहब अब B.Ed का इसको फॉर्म भरना है। अब इसके पास पैसे नहीं, मैंने वीडियो भी डाला था, आप देखना, इसमें ये रो रही है, एक वीडियो में ये रो रही है बुरी तरह से। इसके पास पैसे नहीं थे फॉर्म भरने के, और किसी भी चीज़ के इसके पास कुछ भी नहीं था। तो B.Ed में मैंने फिर इसकी हेल्प करी। हेल्प क्या है गाइज, ये खुद पढ़ने में बहुत जो है मेहनती है बच्ची, और पढ़ाई में इसने कभी मुझे निराश नहीं करा। फर्स्ट आई है हमेशा, और ये मतलब हमेशा फर्स्ट आई, और बहुत अच्छे परसेंटेज इसके बनते हैं। जब पढ़ाई में इतनी तेज है तो क्यों ना पढ़ाएं यार, क्यों ना पढ़ाएं। तो फिर मैंने जो है इसको B.Ed का इसने कर लिया। मुझे पता नहीं था, मैंने तो इसको पार्लर कोर्स नहीं सिखाती, क्योंकि B.Ed करेंगे तो भाई क्लासेस भी लगेगी, कॉलेज भी जाना पड़ेगा, स्कूल भी लेसन लेने जाना पड़ेगा। तो कई दिक्कतें 2 साल में आई, और मेरे पार्लर के कई कस्टमर निकल के चले गए, लेकिन मैंने उनको ध्यान नहीं दिया। मुझे तो लड़की को आत्मनिर्भर बनाना था। तो मैंने हालांकि मैंने पार्लर सिखाया, तब भी मैंने इसको 12 कोर्स करवाए। अगर मैं चाहती तो नहीं करवाती, इसको बंद कर देती, मैं पढ़ाई बंद कर देती, क्योंकि मेरे ऊपर डिपेंड थी ये पूरी। इसकी मम्मी जानती नहीं है, वो पढ़ी लिखी ज़्यादा है नहीं, पढ़ाई के बारे में वो कुछ भी नहीं जानती है। बस इसकी 2 बहनें हैं, एक बहन थोड़ी पढ़ी लिखी है, एक बहन बहुत कम पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी नहीं है। बचपन में शादी हो गई, बच्चे हो गए, और इसकी मम्मी के कहीं ना कहीं वो टीस आज भी है कि मैं काश मेरी बच्चियों को पढ़ा पाती, दोनों बहनों को। तो ये इस चीज़ को घर में देखती है। तो इसने बोला मैम मैं ठीक है मैं B.Ed कर लूँ। तो बड़े मामा जी हैं, इसके नाम है उनका राम प्रसाद जी भाई साहब, मेरी फ़ोन पर बात भी होती रहती है। तो उनके कहने पे इसने B.Ed का फॉर्म भरा, कंपटीशन की तैयारी करी, तो PTET में हो गया इसका। 2 साल में इसने, अभी लास्ट साल था, एग्ज़ाम अभी हुए नहीं कोरोना की वजह से, तो B.Ed का अभी रिजल्ट आना बाकी है, बाकी इसका B.Ed हो जाएगा, और इसने MA भी कर लिया कंप्लीट। अब गाइज बात यह है कि अब इसके रिश्ते आ रहे हैं। संयोग से अभी कल परसों इसके घर पे रिश्ते आ गए। मामा जी से भी बात हुई, पहले रिश्ता आया जो मामा जी से भी बात हुई मेरी। तो जब ये बोल रही है, इसका ये कहना है मेरी विमला से भी बात हुई। मैंने कहा बेटा सगाई तो कर ले। इसने साफ मना कर दिया, नहीं मैम मैं सगाई नहीं करूँगी, क्योंकि आजकल के लड़के फिर फ़ोन नंबर मांगते हैं और फिर बातें करते हैं। क्योंकि कई लड़कियों को हम देखते हैं पार्लर में, मेरे इतनी लड़कियां सीख के जाती है पार्लर का कोर्स, मेहंदी का जो मेहंदी का कोर्स है वो सब करके जाती है, तो सब पता है उसको। तो फिर इसने बोला नहीं मैम मैं लड़कों से फ़ोन पर बातें नहीं करूँगी। फिर मैंने बोला चल कोई बात नहीं, एक काम कर, बोले रिश्ते आगे तो बढ़ाए देखे, पर इसने साफ मना कर दिया, नहीं मैम अगर, मैंने कहा सगाई कर ले कोई बात नहीं, बोले नहीं मैं सगाई भी नहीं करूँगी। क्योंकि सगाई करने पर क्या होता है गाइस, बीच में एक मैसेज आ गया था वो मैंने डिलीट करा। सगाई करने से ये बोल रही है मैम सगाई कर देंगे तो फिर ऐसा होता है कि फिर शादी होती ही होती है, कभी कोई इमरजेंसी आ जाए तो शादी हो जाती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है गाइस, मेरी सगाई हो गई थी और मैं पढ़ी रही थी, तो मेरी सासू माँ जो है वो बीमार हो गई, तो वो बोलने लगे नहीं मेरी तो शादी करो, मेरी तो शादी करो, बहू लाओ। तो मेरी भी शादी हुई ऐसे ही। तो बस उसका कहना सही है। तो फिर मैंने मामा जी से बात करी, उसके राम प्रसाद मामा जी से, तो उन्होंने बोला नहीं मैम, मैंने कहा भाई साहब आपकी कहने पे इसने B.Ed करी है तो इसको 2 साल तो मिलने चाहिए, चाहे जॉब लगे ना लगे, इसके दोनों हाथ में लड्डू है, नहीं तो ये पार्लर खोल लेगी। अगर ये जो मान लो जॉब नहीं भी लगती है तो पार्लर में ट्रेंड है, पार्लर खोल लेगी या किसी और पार्लर में जाके ये जॉब कर लेगी। बाकी कोशिश करना अपने हाथ में है गाइस, जो भी कह रहा है ना, किसी बंदे ने ऐसे बोला है देखते हैं इसकी नौकरी लगती है कि नहीं लगती है। अरे भाई आप कौन होते हो कमिटमेंट करने वाले? कोशिश करना अपने हाथ में है, कोशिश अपन करेंगे। आप नेगेटिविटी फैला रहे हो, पॉजिटिव रहिए बच्चे को, और बल्कि ये बोलिए कि कोशिश कर बेटा, क्या पता जॉब लग भी जाए तेरी। आप नेगेटिविटी फैला रहे हो, सकारात्मक सोचिए। नकारात्मकता क्यों है आपकी बुद्धि में? किस मतलब कैसे लोग हो आप? अजीब तरीके के लोग हो।
तो मामा जी ने मना कर दिया, अभी 2 साल शादी नहीं होगी। और विमला ने भी मेरे से साफ साफ कह दिया, मैम अभी मैं करीबन 2023 में शादी करूंगी, जब तक मेरे कोई चांस नहीं है शादी के, और चाहे कितना ही कोई दबाव बनाए। और विमला की भी बात मामा जी से हो गई और मेरी भी बात मामा जी से हो गई। तो भाई साहब से मुझे बहुत उम्मीद है और भाई साहब पे मुझे विश्वास भी है कि भाई साहब जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। और मैं रेस्पेक्ट करती हूँ इसके सभी मामा जी की, बहुत मामा जी, सारे मामा जी बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं। इसकी मम्मी की, इसके भैया की बहुत मदद करते हैं। और भाई साहब जो है आपका बहुत बहुत तहे दिल से जो है धन्यवाद। आपने मेरे से बहुत अच्छे से बात करी थी उस दिन और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपसे बात करके मुझे विश्वास हो गया कि आप इस बच्ची को अभी मौका दोगे। शादी तो आगे और पीछे होना ही है। और ये बच्ची ऐसी नहीं है, न किसी से फ़ोन पर बात करती है, ओनली मुझसे बात करती है ये जो भी बात करनी होती है। और न किसी के नंबर इसने दे रखे हैं किसी को, और ये ओनली पढ़ाई करती है मेरे यहाँ पे। और बहुत बहुत धन्यवाद जो है भाई साहब। और विमला की शादी अभी नहीं हो रही है। आप लोग इतना जो है मन में ये जो सोच रखा है ना आप लोगों ने कि बस अब शादी हो जाएगी, और ये जितनी वो कई लोग क्या क्या बातें करते हैं सब पता है मुझे, कई लोग क्या क्या बातें करते हैं वो सब पता है मुझे। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि लड़कियां बस चूल्हे चौके तक ही रह जाती है और बस उनकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं। तो मौका तो दीजिए, किसी को मौका तो दीजिए। बोलते हैं ना कि यारों एक तबीयत से पत्थर तो मारो, आसमान में भी छेद हो जाता है। गाइस आपने वो डायलॉग भी सुना होगा कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। जहाँ अगर हिम्मत करता है इंसान तो खुदा जो है मदद करता है, भगवान उसकी हेल्प जरूर करता है। और सच्चाई की जीत होती है हमेशा। सच बोलने वाला कड़वा जरूर लगता है, लेकिन सच्चाई की हमेशा जीत होती है। डरिए मत। और किसी का अगर आप किसी का अत्याचार सहन कर रहे हो तो आप खुद भी जो है गुनहगार हो। बोलते हैं ना चोरी नहीं करी तो क्या हुआ, चोर का साथ तो दिया है। चोरी नहीं करी है तो क्या हुआ, चोर का साथ तो दिया है। तो अत्याचार खुद भी मत करिए और सहन भी मत करिए। आप बुलंदी से खड़े होइए। और मैं यहाँ पर गाइस मेरी यहाँ सभी क्लासेस निःशुल्क है। और मैं फिर बताना चाहती हूँ, मेरे पीठ पीछे लोग बोलते हैं कि एनजीओ से जुड़ी हुई है। जी नहीं, मैं मेरा सेल्फ तन मन धन से जरूरतमंद की हेल्प करती हूँ और स्वामी जी मेरी हेल्प करते हैं इसमें। हाँ, मेरे पास 4 एनजीओ के ऑफर जरूर आए थे, पर मैंने किसी भी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। मैं किसी के अंडर में काम करना मुझे पसंद नहीं है गाइस। मैं चाहती तो नौकरी भी कर सकती थी, पर मुझे नहीं, मेरे को नहीं करना था। मुझे जैसी मैं हूँ, जैसा है मेरा, जैसा चल रहा है, मुझे मैं उसी में खुश हूँ और बहुत अच्छी हूँ। और आप सब दुआ कीजिएगा विमला के लिए कि जो ये कंपटीशन की तैयारी कर रही है, नेट की तैयारी कर रही है, ये भगवान ने चाहा तो नेट का एग्ज़ाम हुआ तो ये अगर पास हो जाए। आप सभी के दुआओं की बच्ची को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कभी भी ज़िंदगी में कभी भी इसने मुझे आवाज़ लगाई, कहीं पर भी हो, चाहे ये ससुराल में, मैं चाहे इसकी किसी भी प्रकार से हेल्प करूं, लेकिन करूंगी क्योंकि मैं इसको बिटिया मानती हूं और ये मुझे माँ का दर्जा देती है। तो चलिए गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब शेयर सपोर्ट जरूर कीजिएगा गाइज, जरूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत दुआओं में बहुत असर होता है गाइज। जहाँ दवा काम नहीं आती वहाँ दुआ काम आती है। बोलते हैं एक गरीब की हाय से लोह भस्म हो जाए, और बोलते हैं खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। किस्मत लेकर आए थे और कर्म लेकर जाएंगे। इस धरती पे आप जो कर्म कर रहे हो ना, अगर किसी गरीब की हेल्प कर रहे हो ना, वही आप साथ लेके जाओगे। भगवान की आप जितनी पूजा अर्चना करते हो ना, भगवान भी कहता है कि गरीब की हेल्प अगर आपने कर दी ना तो वही सच्ची सेवा है। सही सच्चे अर्थों में भगवान की पूजा वही है कि आप किसी की किस्मत तो बनाइए, किसी की हेल्प तो करिए। तो आप किसी को डीमोटिवेट मत करिए, उसको पॉजिटिव रखिए, उसकी हेल्प करिए। और मैं सभी मामा से, जो इसके जितने भी मामा हैं, मैं उनको भगवान हमेशा उनको खुश रखे। वो विमला को सपोर्ट करते हैं
और भगवान उनको हमेशा खुश रखे, उनका परिवार हमेशा फलता फूलता रहे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि वो हमेशा सदैव दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति करे, क्योंकि वो विमला की हेल्प कर रहे हैं। बाय बाय गाइस।